बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में है और जो आजकल मौसम चल रहा है मौसम गर्मा का, इसमें अक्सर आपने अपने दोस्त बाप, अपने अजीज़ों कार में या मोहल्ले में या आपने अक्सर ऐसे वीडियो से आपका वास्ता पड़ा होगा और इस बीमारी को कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो इस बीमारी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य भी बताता चलूं। आज से तकरीबन 5 महीने पहले मेरे दोस्त एक दावत में शरीक हुए और वो बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए दावत भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में की गई थी। तो मौसूल जब रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां से दावत उड़ा चुके तो रात को उनके पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई और बहुत तेजी से पेचेस उल्टियां आनी शुरू हो गई। तो और वो हर आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद यानी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो सिर्फ उन्हीं नहीं बल्कि उनकी फैमिली के जितने अफराद उस दावत में शरीक थे, तकरीबन उन सब में ये अलामत बारी बारी पैदा होनी शुरू हुई। तो मौजूद पहले दिन रेप वगैरह का भी बंदोबस्त कराया और कुछ मेडिसिन भी यूज की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मसूद ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अगर आपके पास इस मसला के लिए कोई मेडिसिन हो तो प्लीज मुझे वो मेडिसिन बता दें। तो मैंने सोचा कि चले बहुत अच्छा मौका है कि अपनी मेडिसिन की उन पे तस्दीक भी हो जाएगी और उनको होम्योपैथी पर यकीन आ जाएगा। तो मैंने उस वक्त 5 मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बनाया। उस कम्बिनेशन में कैंपर 30, आर्सेनिक एल्बम 30, एपिकाल 30, फ्लोरोफालिन 30 और चाइना 30 को हम मिकदार में मिक्स किया और 10-10 कतरे हर 2 घंटे के बाद आधा कप पानी में इस्तेमाल करने को दे दिए और उनके साथ डायरो सिरप जो कि कमाल बाटी का बना हुआ है तो उसके भी 2-2 चम्मच हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करने के लिए दिए। तो आप यकीन करिए कि पहली 2 खुराकों के साथ ही उनकी जो बहुत नाजुक कंडीशन थी, पेचेस, उल्टी, बार आना और घबराहट, थकावट होना, उसको यकदम आराम आना शुरू हो गया। तो उसके बाद जब उन्होंने पहली 2 खुराकों के बाद अगली 3-4 खुराकें इस्तेमाल की तो बिल्कुल ही वो कहते हैं कि मुझे आराम आ गया और इतना जल्दी मुझे किसी मेडिसिन से आराम कभी नहीं आया। तो मैंने सोचा है कि चूंकि मौसम गर्मा का है और अक्सर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, तो आज इस नुस्खा को सबके जारी के तौर पर आपके साथ शेयर किया है। तो इस यकीन के साथ कि आप भी इस नुस्खे को आगे इसी तरह आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे और मेरे वो डॉक्टर हजरात जो अभी नई प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए ये नुस्खा एक बहुत अच्छा तोहफा है। तो इसे अपनी प्रैक्टिस में जरूर इस्तेमाल करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में नए मौजूद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह